जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज है 14 जनवरी, तो आप सभी ने एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगाया होगा आरडब्ल्यू की ऐप पे, जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट होता है, जो मतलब कि हर संडे टू संडे आता है। आप लोगों ने लगाया होगा, नहीं लगाया होगा तो आगे लगाएंगे क्योंकि अभी कम बच्चों ने लगाया है। तो हम इस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे बच्चों बच्चे हैं जो अभी लगा नहीं रहे, बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं। देखो, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने बहुत सारे बच्चे मैसेज कर देते सर, टेस्ट है जो आरडब्ल्यू पे कठिन आ रहा है, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहा है जो पढ़े ही नहीं है, तो उसमें डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम क्वेश्चन नहीं लगाते हैं या टेस्ट नहीं करते हैं। भाई टेस्ट लगाओ। ये मॉक टेस्ट आपको ज़रूरी नहीं कि नंबर ज़्यादा आए, क्योंकि मॉक टेस्ट में घटते भी हैं नंबर और बढ़ते भी हैं। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता था कि नंबर कभी हाई ज़्यादा चले जाते थे, कभी कम हो जाते थे, कभी बीच में रहते थे। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, तो भाई मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट, बहुत गलतियों में सुधार करने की चीज़ मिलती है हमें एनालाइज़ करने पर। मॉक टेस्ट में कम आए ज़्यादा आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बस ये तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ, ठीक है? तो हम बात करेंगे, हम मॉक टेस्ट में क्या-क्या बताएँगे भाई आपको। एक चीज़ का रिव्यू एनालिसिस मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस में कितने क्वेश्चन सही करने लायक थे, कितने क्वेश्चन फँसाने लायक थे, आपको आज का स्कोर कितना करना था, हम कट ऑफ भी लगभग बता देंगे, कितना स्कोर करने लायक था आज का मॉक टेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। और आपका स्कोर कितना आया है, वो ज़रूर बताएँ, कमेंट में ज़रूर लिखें, तथा अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाएँ भाई। टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो, तो हर इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए टेलीग्राम पे हम इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो डालते रहते हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है वीडियो बना देते हैं, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट जब हम मतलब टेस्ट का रिव्यू एनालिसिस कराते हैं, तो उससे पहले हम भी टेस्ट लगाते हैं भाई। हमें भी टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं लगाएँगे तो रिव्यू नहीं करा सकते। तो टेस्ट लगाने के लिए पहले देख सकते हैं, हमारा स्कोर देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे आज कितना स्कोर हुआ। तो स्कोर देख सकते हैं टोटल कितने 70 क्वेश्चन है, 70 में से आपके कितने टोटल 135 नंबर बने हुए हैं, 135 नंबर हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चनों की बात करें कितने-कितने सही हैं, तो आपको मैथ के भी दिख रहे होंगे, रीज़निंग के भी दिख रहे होंगे, और आगे हिंदी और जीके जीएस की भी दिख रहे होंगे। क्वेश्चन की अब नंबर दिख गए होंगे कितने-कितने किसमें हैं। लेकिन आज का हम स्कोर की बात करें तो आज जीके जीएस बहुत बढ़िया थी, जीके जीएस कठिन नहीं थी। जीके जीएस में अच्छा स्कोर है, हमारा भी देख सकते हैं 18 है, 18 का स्कोर है, 1 गलत है, 1 छोड़ किया नहीं, मतलब कि जीके जीएस बहुत बढ़िया आई आज। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन व्यक्तियों के कम भी नंबर आएँगे जीके जीएस में। अब हम बात करें किसकी, कि आज हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आपको करने लायक थे, करने लायक मतलब आप कर सकते थे, कितने आपको स्किप करने थे। स्किप करने का मतलब कि अगर स्किप नहीं करते, उनको छोड़ते नहीं, तो आपका टाइम पूरा-पूरा चला जाता, ये ज़रूरी है। तो हम शुरू करें मैथ से। मैथ, रीज़निंग, हिंदी, जीके, जीएस पता ही है आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो मैथ की बात करें, तो मैथ में पता है आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 18 क्वेश्चन ऐसे थे भाई आपको करने लायक थे। मतलब करने लायक मतलब 18 क्वेश्चन तो नॉर्मली बन जाते हैं आज के मैथ में 18 क्वेश्चन नॉर्मली बन जाते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन थे जो थोड़े ज़्यादा नहीं थे, पिछली बार की अपेक्षा ठीक थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे जो टाइम ले जाते आपका। 18 क्वेश्चन तो पूरे बिल्कुल सरल ही थे, 2 क्वेश्चन थे। मैंने पहले लगाए थे ना बिना हाथ के, मतलब 12 क्वेश्चन तो बिना कॉपी पेन के कर दिए थे। फिर 8 क्वेश्चन के लिए टाइम लगा, मतलब आगे छूटते जाते थे ऐसे। अब हम बात करें मैथ रीज़निंग की। तो रीज़निंग में भी 1-2 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा नहीं थे। रीज़निंग भी सरल थी आज की, बहुत बढ़िया रीज़निंग थी, ज़्यादा कठिन भी नहीं थी रीज़निंग, बहुत बढ़िया थी। तो 1-2 ही क्वेश्चन थे रीज़निंग में भी। तो 18-19 आज इसकी रीज़निंग बनना बहुत बढ़िया नंबर है। अगर बहुत बढ़िया 18-19 क्वेश्चन बने हैं, तो उसके बहुत बढ़िया स्कोर है आज की रीज़निंग में। एक आध क्वेश्चन हो जाता है कभी-कभी, ठीक है? तो 18-19 क्वेश्चन बनना बहुत बढ़िया है, ठीक है? अगर हम अब अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी 19 क्वेश्चन जिसने बना लिया, बहुत बढ़िया स्कोर है। हमारे भी 19 से नहीं बने, लेकिन आपकी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पढ़ रहे हो हिंदी, हमने तो नहीं पढ़ी बहुत दिनों से हिंदी। हम तो लगाते हैं, देखते हैं किस हिसाब से है, तो पता चल जाता है कैसा है टेस्ट, मॉडरेट है, मतलब कि सरल है और उससे भी कठिन है। अगर हम बात करें किसकी, हिंदी की, तो हिंदी भी बहुत मतलब हिंदी तो हुई, हिंदी तो बता ही दी आपको। हिंदी में कितना, कम से कम 19 नंबर, तो 19 क्वेश्चन तो सही करने थे आपको, तब अच्छा बढ़िया स्कोर था आपका। अब हम बात करें जीके जीएस की, तो भाई जीके जीएस आज की सरल थी, पिछले संडे की अपेक्षा बहुत सरल थी जीके जीएस। आज कितने आए हमारे, देखे होंगे अभी 18 क्वेश्चन सही हैं। आपके कितने जीके जीएस में बनना है भाई? बहुत सारे भाई बहन हमसे जीके जीएस के लिए पूछते हैं, भाई जीके जीएस कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें भाई? जीके जीएस देखो वो तो हमने बता दिया 18-19 को। आप पहले हम जीके जीएस की बाद में बताएंगे, पहले हम क्वेश्चन की बता देते हैं कहाँ से पढ़ें, ठीक है? तो जीके जीएस में कितने हमने 18 बनाए। अगर आपके 15 बन रहे हैं क्वेश्चन जीके जीएस में, तो बहुत बढ़िया।
15-14 स्कोर बनना है आज की जीके-जीएस में, तो बहुत बढ़िया स्कोर है आज, क्योंकि 15 और 14 बनना बहुत मुश्किल की बात होती है, लेकिन जीके-जीएस थोड़ी ऐसी सरल थी, तो आज की 15-14 क्वेश्चन बनना हो तो बहुत बढ़िया स्कोर है आपका, ठीक है। अब हम बात करें जीके-जीएस कहाँ से पढ़ते हैं, कैसी पढ़ी थी मैंने जीके-जीएस पिछली बार। अब तो आपके लिए कम समय है, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजी बता देते हैं, हमने जो पढ़ा था किस प्रकार से पढ़ा था, फिर आपको किस प्रकार से पढ़ना है लास्ट डे में वो भी बताएँगे हम, ठीक है। तो हमने किस प्रकार से पढ़ा था भाई, देखो, हम क्या करते थे, हम एक ही यूट्यूब चैनल पे निर्भर नहीं थे भाई। एक यूट्यूब चैनल से क्या मतलब हुआ कि हमें जो टॉपिक, जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के नोट्स भी बनाते थे, पढ़ते भी। एक टीचर से नहीं हम पढ़ते थे, हम इतिहास पढ़ते थे, तो क्या जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है, तो हमने यूट्यूब पे सर्च की हड़प्पा सभ्यता। अब हमने आईडब्ल्यू के भी आए, उत्कर्ष के भी आए, एरोटेरिया के भी आए, बहुत सारे चैनल थे, उनकी सबकी वीडियो आई, ठीक है, सबकी वीडियो आई, हमने खोल के पढ़ी, 2-3 वीडियो हमने पढ़ ली उसकी, फिर हमने किताब में पढ़ लिया, फिर हम उसके नोट्स बनाते थे। वीडियो से पढ़ लिया, किताबों से देख लिया, किताबें साथ में रख लेते, फिर उसके हम नोट्स बनाते थे, कौन सी चीज़ इसमें नहीं है, कौन सी चीज़ इसमें नहीं है, सबका मटेरियल इकट्ठा लिखते थे। तो उसमें धीरे-धीरे लिखते-लिखते रहते थे, जो हमारा एक एक चैप्टर का नोट्स बन जाता था, जैसे हड़प्पा सभ्यता का एक नोट्स बन गया पूरा, फिर हम उसको क्या करते थे, रिवीजन रिवीजन पढ़ लेते थ्योरी, तो उसके बाद ऑप्शनल लगाते थे। ऑप्शनल कहाँ से लगाते थे, लूसेंट की बुक आती है, ऑप्शनल आती है, तो आपको दिख रही होगी, बुक दिख रही है लूसेंट की, तो लूसेंट की बुक आती है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिए रहते थे, हर चैप्टर के, पहले सब्जेक्ट वाइज़ और सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज़ दिए रहते हैं, इसके क्वेश्चन लगाते थे। पहले हमने उसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद पूरे चैप्टर वाइज़ रिवीजन किया, ये करते थे हम। ठीक है? इसी प्रकार से हमने पूरी जीके-जीएस का रिवीजन किया और दूसरी चीज़, इसके साथ हम करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ते थे। करंट अफ़ेयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, करंट अफ़ेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफ़ेयर्स से रिलेट होके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बताएँ कैसे बनते हैं? जैसे अभी आपने देखा होगा, कल कल किसका उद्घाटन हुआ है? अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र में, मुंबई, नवी मुंबई से मुंबई जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर कुछ का हुआ है। अब एक करंट अफ़ेयर्स से संबंधित है, समझे ना? भारत का सबसे लॉन्गेस्ट क्या हो गया? ये सेतु हो गया, ठीक है? तो इससे इससे अब ये तो हो गया करंट का क्वेश्चन, इससे जियोग्राफी पूछ ली जाएगी इसके पीछे की, कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, किस राज्य में है, इसकी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ये होती है इसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ पूछ ली जाती है, ज़रूर ध्यान रखें। किसने इसको शुरुआत कराया था, किस सरकार में लागू हुआ था, ये होती है इसकी। तो ये करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ना ज़रूरी है। करंट अफ़ेयर्स किससे पढ़ना ज़रूरी है, किससे पढ़ें आप? तो करंट अफ़ेयर्स भाई कुमार गौरव सर की चलती है, करंट अफ़ेयर्स की क्लास है। उसमें देखो, क्यों पढ़ना है आप बताएँ, ये बताएँ। लंबी क्लास चलती होगी, आपको पता होगा, 1.5 घंटे की क्लास चलती है। उसमें क्या होता है, जैसे आपका अटल सेतु के बारे में उन्होंने पढ़ा है, तो अटल सेतु की पूरी डिटेल दे देंगे आपको, एक ऑपरेशन करके दे देंगे, जिसमें आपको क्या दिया रहेगा, आपको उसकी हिस्ट्री भी दी रहेगी, उसकी जियोग्राफी, उसकी संविधान, उसका सब कुछ दिया रहेगा, जिससे आपको मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें कोई क्वेश्चन ना छूटे। करंट अफ़ेयर्स तो कम आएगी आपकी, लेकिन उससे रिलेट होके हिस्ट्री, संविधान, सबके क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है? अब हम बस एक और क्वेश्चन बात करें आपकी हिंदी की, तो हिंदी कैसी पढ़नी है आपको, कहाँ से पढ़नी है? आपका स्कोर कितना है वो तो बात अलग है, कितनी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है? तो हिंदी के लिए भाई आप कुछ नहीं करें, 120 प्रैक्टिस सेट की किरण की बुक आती है। यानी कि बुक आई है जो 120 प्रैक्टिस सेट की आई है, पिछले 19 में आए हैं जो क्वेश्चन हिंदी के, 21 में आया और 23 में आया, उनकी 120 प्रैक्टिस सेट लगा ली, हिंदी आपकी सही जाएगी। देखो, आरडब्ल्यू तो ऐसा है कि कठिन दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो हिंदी आएगी बहुत सरल आएगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें स्कोर नहीं बनता, अगर इसमें अगर 15 प्लस 17 प्लस स्कोर बनना है, 15 प्लस या 17 प्लस स्कोर बनना है, तो आप 20 में इस बार के आओगे उधर एग्जाम में, जरूर ध्यान रखें। तो आप किरण की 120 सेट की बुक ले लीजिए। अगर नहीं लेना है तो भाई हमने टेलीग्राम ग्रुप पहले, बहुत पहले डाल दी है, पिन भी है, मतलब वहाँ पर जाइए, ग्रुप खोलिए, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जो किरण की 120 सेट की पीडीएफ है वो हमने डाल दी थी, वो देख सकते हैं उसमें, ठीक है। अब बात करें मैथ रीजनिंग की, तो भाई मैथ रीजनिंग आपका जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, और किसी बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर सिलेबस हो चुका है आपका पूरे ऑल टोटली, मतलब कि चैप्टर का, तो आप केवल क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगाइए अब तो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉक टेस्ट, किसकी? मैथ रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग के कहाँ मिलेंगे? तो भाई किरण की बुक आती है, जो हमने जिसकी लिंक, जिसकी पीडीएफ बना के 40-40 सेट की पीडीएफ बना के मैथ रीजनिंग की भी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जुड़ के अपना स्कोर भी बताएं, अपना स्कोर कार्ड भी डालें, कितने कितने नंबर आए हैं, ये जरूर ध्यान रखें। और जो भी चीज़ छूट रही है, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन भाई बहुत बताते हैं, बहुत सारे भाइयों की डाउट होते हैं कि सर हमें ये बताइए कि हम कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएँ? ऑफ़लाइन लगाएँ, ऑनलाइन? भाई उसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो बना दी है। अभी आज या कल आपको डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं उसमें किस प्रकार से नंबरिंग की करना है, कैसे लगाना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, कौन से सब्जेक्ट से मॉक टेस्ट शुरू करें, इसके बारे में हम टोटली मतलब कि वीडियो बना दी है, वो हम कल डाल देंगे, ठीक है? तो उसको हम देख लीजिए आप, और फिर उसको देख के आप एक बार
आजमाइए, उसको लगाइए, उसको उस मतलब तरीके को करिए। उस तरीके से अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन क्लियर है, आपके नंबर और क्वेश्चन संख्या बढ़ जाएगी, ये जरूर ध्यान रखें। लेकिन उसको आजमाना पड़ेगा, उसको उस तरीके को करना पड़ेगा, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो हम इस प्रकार की वीडियो आपको लाते रहेंगे, हर संडे और संडे इसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते ही करते हैं। तो हर संडे टू संडे करते रहेंगे, अगर कभी टाइम नहीं मिला तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दोस्तों, धन्यवाद।